हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है। जैसे कि स्टेट ने बीएसईबी ने स्टेट का जो पिता की नाम की जगह पति का नाम दे दिया था, बहुत सारी महिलाओं ने उनका डेट एक्सटेंड कर दिया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का मामला जो चल रहा है बिहार में स्टेट को लेकर, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। साथ ही टीआरई 4 की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, स्टेट में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, साथ ही किन बच्चों का मार्क्स बढ़ेगा और किन बच्चों का मार्क्स घटने की संभावना है, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जो बाउंड्री पे स्टूडेंट है उनका क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए क्या है ना कि बीएसईबी ने जिन महिलाओं ने स्टेट का जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने अपने पिता के नाम की जगह पति का नाम दे दिया था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए बीएसईबी ने 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक का टाइम दिया था, यानी कि टोटल 5 दिन उन्होंने दिए थे कि आप अपने पिता का नाम दे दें पति के नाम की जगह। लेकिन इस डेट को 7/12/2025 तक अननेसेसरी एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन महिलाओं ने पिता का नाम नहीं दिया पति के नाम की जगह, क्या वे 5 दिन में अपना नाम को सुधार नहीं सकते थे? क्या उन्होंने सुधारा नहीं होगा? लोग 1 घंटे का पोर्टल खुलता है 1 घंटे के लिए और गलती हुई रहती है तो लोग तुरंत उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। क्या 5 दिनों में बिहार की महिलाओं ने स्टेट के फॉर्म में अपने पिता का नाम नहीं दिया होगा? लेकिन इस डेट को अननेसेसरी 7/12/2025 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जब ऑब्जेक्शन का डेट आया था तो उस ऑब्जेक्शन के डेट को मात्र 1 दिन के लिए, मात्र 1 डे के लिए बढ़ाया गया। क्या ये कहीं से उचित है? जिस चीज़ पर लाखों बच्चों का अधिकार है कि जिनको, एक तो बीएसईबी ने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलती कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे, एनसीईआरटी में कुछ और आंसर लिखा था और बीएसईबी ने कोई और आंसर टिक किए थे। इस पर मैंने केमिस्ट्री पीजीटी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो में को जाकर ज़रूर देख लें। तो एक तो इतनी सारी गलतियाँ बीएसईबी ने की, ऊपर से हर एक क्वेश्चन के लिए 50-50 रुपये भी ले रहे थे। और इसको आपत्ति के लिए मात्र 1 दिन का टाइम दिया, मात्र 3 दिन का ऑफिशियली टाइम दिया और इसको 1 दिन बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो प्रूफ ढूंढने के चक्कर में रह गए, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए। तो एक तो ये गलती थी। और इस महिला वाले जो बात है, चूँकि बिहार में महिला फर्स्ट है, तो इनको 7 तारीख तक का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है पिता का नाम देने के लिए। तो एक तो रही ये। दूसरा जो बात है, बिहार में स्टेट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर एक मामला चल रहा है, जिसका एक लेटर अभी वायरल हो रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि इसका विषय है कि एसटीईटी 2025 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को बीसी के समान क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट प्रदान करने के संबंध में। क्या है ना कि एक तो एसटीईटी में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, इस बार नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित होगा। ठीक है, अभी जो आंसर की आया हुआ था, क्या ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीएसईबी का फाइनल आंसर की नहीं है, अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है। फाइनल आंसर की आना बाकी है और वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये जो मामला है ईडब्ल्यूएस का, इसमें बीसी का जो पासिंग परसेंटेज है वो है 69.5 और ईडब्ल्यूएस के जो पासिंग मार्क्स है वो है मिनिमम 75। कितने? मिनिमम 75। तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं बिहार के, उनका कहना है कि अगर ओबीसी वाले को 69.5 पे पास किया जा रहा है तो हमें भी इस तरह का छूट दिया जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को भी इस तरह का छूट दिया जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना, पहले तो नॉर्मलाइजेशन होता कब है, ये इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता कब है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आपके लाखों स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लैक्स में स्टूडेंट होते हैं और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना मुश्किल होता है, तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड होता है और किसी शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो ऐसे में जिस शिफ्ट के स्टूडेंट का क्वेश्चन हार्ड था तो उनका जो मार्क्स है
वो प्रभावित ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट बाउंड्री पर है, मान लीजिए 71 है, 72 है, 73 है, 74 है और 75 है, इस तरह के मार्क्स जिसको आए हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि अगर 75 मार्क्स आप यूआर के लिए, जनरल के लिए 75 मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स 75 है, अगर आपको 75 आ रहा है और आपने 75 मार्क्स गलती कर दी है, तो आपके क्या होंगे ना, नंबर इसमें घट जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 74.5, 72, 73 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उनका क्या हो रहा है ना, फेल कर दिए जा रहे हैं वो स्टेट में। और नॉर्मलाइजेशन में तो ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है, ओवरऑल मार्क्स आपका मिनिमम 75 रहना चाहिए। तो ये है पूरा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और ऐसे में बहुत सारे ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को फेल कर दिया जा रहा है। तो इसी की मांग बिहार के स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। अगर किसी एक कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो बाकी की कैटेगरी भी इसकी मांग कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि इस पर भी बिहार सरकार जो है बीएसईबी संज्ञान लेगी और जल्दी इसके बारे में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग TRE 4 के बारे में। देखिए क्या था ना कि शिक्षा विभाग ने सारे जिलों को निर्देश दिया था कि लगभग 1 वीक के अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोस्टर क्लियर करके दे, ताकि TRE 4 का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज़ आया था कि मात्र 7 जिले जो हैं उन्होंने रोस्टर क्लियर करके दिया है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि लगभग 14 जिलों ने अपना रोस्टर क्लियर करके दे दिया, यानी कि लगभग 7 दिनों के अंदर 14 जिले जो हैं वो रोस्टर क्लियर करके दे चुके हैं। यानी कि अगर ढंग से काम किया जाए तो लगभग 10 दिनों के अंदर टोटल 38 जिले अपना रोस्टर क्लियर करके दे देंगे बिहार सरकार को, PPSC को, BSEB को दे देंगे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि TRE 4 अभी नहीं आएगा, अभी भूल जाओ, TRE 4 नहीं आने वाला, सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि TRE 4 कब आएगा और कब जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरह से इसी भ्रम में हैं। क्या है कि इस बार STET में लगभग 2 साल के बच्चे हैं, एक तो 22-24 BEd वाले स्टूडेंट और एक 23-25 सेशन के स्टूडेंट्स। इसमें लाखों बच्चे शामिल हुए हैं और पहले से कई हज़ारों बच्चे पेंडिंग है जिनका TRE 1, 2, 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी इसी में अब ऐड होने वाले TRE 4 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग लाखों की संख्या में इस बार स्टूडेंट रहने वाले हैं TRE 4 के लिए, और ऐसे में सरकार मात्र 28,000 वैकेंसी देने की बात कर रही है, जो कि कहीं से भी मान्य नहीं है। इसके लिए एक अलग लेवल पर आंदोलन चलाया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। सरकार को भी इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि जहां लाखों स्टूडेंट TRE 4 का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको 28,000 मतलब वैकेंसी देने का मतलब है कि ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर है ये। तो ये कहीं से भी मान्य नहीं होगा। या हो सकता है इस बार क्या ना STET का एग्ज़ाम इतनी मुश्किल से लिया गया, क्या किया कि BSEB आंसर ही गलत कर दिया, आंसर चेंज कर दिया, क्वेश्चन बदल दिया। तो इस तरह की हरकतें BSEB ने इस बार की है। आई होप कि आगे TRE 4 में आपको इस तरह का जो दंड है वो ना भुगतना पड़े, और आपका जो TRE 4 है वो बिल्कुल क्लियरली अच्छे से हो जाए और आप लोग जो है अपनी सीट एक पक्की कर सकें। तो TRE 4 जो कह रहे हैं कि TRE 4 नहीं आएगा, तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि TRE 4 बहुत जल्द आएगा। 14 जिलों ने रोस्टर क्लियर करके दे दिया है। अगर सरकार चाहेगी तो लगभग 10 दिनों के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि दिसंबर तक जो है आपका रोस्टर क्लियर हो जाएगा, और 99% चांस है कि जनवरी में आपका TRE 4 का वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, TRE 4 के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पर। BPSC PGT केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी बात हम लोग करें तो मैंने 2-3 वीडियो ऐसे बनाए थे STET के आंसर की को लेकर, जिसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मैंने विथ प्रूफ बताया था कि BSEB ने इसके आंसर गलत दिए हैं और स्टूडेंट्स ने उस पर जाकर आपत्ति दर्ज की है। तो मैं होप करती हूँ कि लगभग आपके 5 से 7 नंबर या मिनिमम 8 से 9 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर आपके स्टेट के एग्ज़ाम में बढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट बाउंड्री पे हैं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। इस बार आपका STET
क्वालिफाइड है, हर हालत में क्वालिफाइड है। आप लोग घबराए नहीं, जो भी बाउंड्री पे स्टूडेंट है, कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो, ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये स्टेट की बात है। और स्टेट में केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक ही शिफ्ट में हुआ है, ओनली 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और एक शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे गलत आंसर पे ग्रेस मार्क्स मिलता है। और ग्रेस मार्क्स में लगभग आपके 5 से 7 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहे कि बीपीएससी पीजीटी वाले जो स्टूडेंट हैं, स्टेट पीजीटी वाले, उनके 5 से 7 नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे। तो बाउंड्री वाले स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराएं, मैंने जो कहा है बिल्कुल ये सत्य है, ऐसा होकर रहेगा। अब बात करें हम लोग सुचारू रूप से बीपीएससी पीजीटी तैयारी की कि टीआरई 4 में जो वैकेंसी आएगी तो हम लोग अपनी एक सीट कैसे पक्की करें। तो एक सीट पक्की करने के लिए क्या करना है ना आपको, कि मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी के उन टॉपिक्स को उठा रही हूँ जहाँ पर स्टेट में और बीपीएससी में लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग उस वीडियो को देखते हैं और मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस वीडियो पे। इसी क्रम में मैंने अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीट किया है, उसका एक पार्ट बचा हुआ है जिसे मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में बताऊंगी। अभी तक मैंने ड्रग एंड मेडिसिन, उसके बाद आज मैंने सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो अपलोड किया, और साथ ही कल मैं फूड प्रिजर्वेटिव का वीडियो डालकर, और जो भी बीपीएससी स्टेट टीआरई में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सब के पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये आप ही को फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये चीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, ये आपके लिए है। अगर आपको बीपीएससी में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट से आप बच नहीं सकते। आप अगर सोचते हैं कि 100 क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार स्टेट के एग्ज़ाम में आप देख ही चुके हैं कि कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है, लेकिन हाँ, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का भी टाइम नहीं है। अगर पूरा पढ़ने लगे तो जेईई मेन का सिलेबस है, लगभग 2 ईयर जो है आपके ले लेंगे 11-12 की केमिस्ट्री। मैं बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगी जिस पर डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप जो है अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, और अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का टॉपिक नहीं देखा तो जाकर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कल जो मैं वीडियो डालूँ और आने वाली हर एक सीरीज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आप अपने बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट जो है अपना रिजर्व कर सके। वीडियो देखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना ही पड़ेगा, ये आप मानो चाहे ना मानो। जय हिंद।